देखिए शोएब भाई, देखें ऐसा है कि 341 पर जब बात हो रही थी तो मैं अपनी ही बात करूंगा। तो मोदी जी ने पहले कहा कि हम आयोग बनाएंगे 341 पर। तो जब आयोग की बात आई तो सारे लोग प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे और शुक्रिया अदा करने लगे। आप मेरी वाल पर जाएंगे तो मैंने पोस्ट तुरंत डाली, मेरे फेसबुक वाल पर मौजूद है। मैंने कहा कि आयोग, और मैं फेसबुक लाइव भी आया था तो विस्तार से मैंने लाइव पर भी बताई थी ये बात। मैंने कहा आयोग तो इस चीज का बनना चाहिए था कि 70 सालों में, 72 सालों में जो पसमानदा की, एससी मुसलमानों की हकमारी हुई है, उस हक उसकी भरपाई कैसे की जाए उस नुकसान की। आयोग इसलिए बनना चाहिए था, इसलिए नहीं बनना चाहिए था कि हमको शामिल किया जा सकता है या नहीं। और जो लोग इस पर भी प्रशंसा कर रहे हैं, या तो वो उनके एजेंट हैं या फिर वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने तब तक किसी पर आरोप नहीं लगाया क्योंकि दोनों चीजें हो सकती थी। मैंने पहली पोस्ट मेरी थी विरोध में। मैंने कहा क्योंकि सिखों के लिए आयोग नहीं बना, बौद्धों के लिए 90 में आयोग नहीं बना, शामिल कर लिया गया, जबकि उनके फेवर में किसी आयोग की रिपोर्ट नहीं थी। हमारे फेवर में रंगनाथन मिश्रा की, सच्चर कमीशन की, गोपाल सिंह कमेटी की 3 रिपोर्ट तो मेरी जानकारी में है आयोगों की, कि उन्होंने कहा कि एससी रिजर्वेशन से बाहर करना, एससी लिस्ट से मुसलमानों को, ये ज्यादती है, संविधान विरुद्ध है। और जब तक इनको इनको शामिल किया जाए पाबंदी हटा के, और जब तक शामिल नहीं किया जाता तब तक एक अलग वर्ग बनाकर, अति पिछड़ा, अत्यधिक पिछड़ा, पिछड़े में ही अलग वर्ग बनाकर इनको वो दिया जाए ताकि इनकी कुछ भरपाई हो सके। मैंने कहा कि ये है, तो मैंने कहा मंशा ये तो क्लियर हो गई। मैंने अपोज किया आयोग का, लेकिन कुछ लोग प्रशंसा कर रहे थे, मैं ये समझ रहा था कि ये लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन आयोग जब ये तो सुप्रीम कोर्ट से जवाब को टालने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आयोग गठित किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत लिंगर हो चुका है, हमको काउंटर चाहिए, वरना एक्स पार्टी हो जाता, वो हमारे फेवर में फैसला आ जाता। तो अब इनकी मजबूरी थी काउंटर देना। जब इन्होंने फिर डेबिट फाइल किया तो भेद खुल गया। इन्होंने सीधे अशराफ वाली भाषा बोल दी कि मुसलमान इस्लाम में जात नहीं है। और जो इनकी, मैंने कहा ना कि हिंदू हिंदू राष्ट्र की ही अवधारणा से दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत एंटी और एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम फिक्र से इनके है। तो वो एंटी मुस्लिम फिक्र सामने आ गई कि इन्होंने हमारे खिलाफ दे दिया कि इनको नहीं शामिल किया जा सकता। उसके बाद मैंने नाम लिया कुछ लोगों का कि जो उसके बाद भी उस पर कंडम नहीं किया मोदी जी को, बीजेपी को, कि इन्होंने ये गलत किया, और दबी जबान में कहा कि मतलब मायूस किया, जिसमें डॉक्टर फैयाज है। और उसी पर एक डिबेट, वकार भाई सुनिएगा, उसी पर एक डिबेट परवेज हनीफ के साथ लेनिन ने की, और लेनिन 20 मिनट तक इस पर सवाल पूछता रहा। परवेज हनीफ दाएं बाएं भागते रहे, मोदी की बुराई इस पर नहीं की। कहा ये एक रात में जवाब नहीं दिया जा सकता, एक रात में आरक्षण नहीं एससी का दिया जा सकता, इसके लिए आयोग बना है, रिपोर्ट होगी, सर्वे होगा, रिपोर्ट जाएगी। वो कह रहा था, ये जो काउंटर फाइल किया 20 मिनट तक लेनिन। लेकिन लेनिन साहब भी बहुत खुल के नहीं सवाल, वो फिर लेनिन साहब समझ गए, फिर वो भी इधर उधर करके आगे बढ़ गए। 20 मिनट तक परवेज हनीफ बीजेपी को दो टूक कहने की जगह, इसकी आलोचना करने की जगह कांग्रेस पे थोप के इधर उधर भागते रहे। तो हम तो पहले रोजे अव्वल से अस्पष्ट थे, क्योंकि हम पहले से जानते हैं इस संघ से गवर्न होने वाली पार्टी है, हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। हम पहले से मुतमईन थे।